तो एनर्जी में व्हाट डज इट मीन एनर्जी? नॉर्मल फिजिक्स डेफिनेशन हर बार याद कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, ये नॉर्मल डेफिनेशन इन साइंस बुक्स। बट एनर्जी इज व्हाट इज इट दैट, क्या करने वाला है एनर्जी हमारे साथ? एनर्जी इज इक्वल टू वाइब्रेशंस। If energy is vibrations, then we can say vibrations as Vibgyor, all the colors. Violet color is own vibration, red is own vibration. Vibration has two aspects: frequency and wavelength. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे है? अगर आप वॉक करते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में तो जल्दी कर सकते हैं, लंबा स्टेप लेंगे तो जल्दी नहीं चल सकते। फ्रीक्वेंसी मीन्स कितना जल्दी आप चल रहे हैं, एम्पलीट्यूड मीन्स कितना डिस्टेंस आपका स्टेप साइज में। ठीक ऐसा ही आपका लाइफ, हमारा लाइफ, हमारा बॉडी ऐसा ही है। हमारा डीएनए भी एक वाइब्रेशन। हमारे एंसेस्टर्स जिनसे हम जन्म लेते हैं वह भी वाइब्रेशन। सो व्हाट इज दिस वाइब्रेशन? फॉर एग्जांपल फूड इज वाइब्रेशन। आप क्या खाते हैं? क्लोथ्स वाइब्रेशन। आपका पीपल, फैमिली, फ्रेंड, जनरली यू आर अराउंड विद सम पीपल, आपके आसपास कितना लोग हैं, सब वाइब्रेशन। आपका बॉडी कंडीशन वाइब्रेशन है। बॉडी कंडीशन मीन्स हेल्दी, थिन, फैट, डिसीज एक्सेट्रा, ऑल वाइब्रेशन। मेल वाइब्रेशन, फीमेल वाइब्रेशन। Then there is another vibration, male plus female in one body. Also, no gender, no genitals, also body. This whole creation is vibration. Inside my body, my organ system, heart, lung, kidney, liver, vibrations, organ system, circulatory system, vibrations. इसलिए हम इसको हेल्थ से जोड़ सकते हैं। कोई भी हमारे शरीर का स्थिति ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब वाइब्रेशन फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। एसेंस ऑफ एनर्जी है हम बैलेंस कैसे रख सकते हैं। अध्यात्म में, धर्म में, रिलीजन में ऐसा बताते हैं जो आप अपना सब डिजायर छोड़ के भगवान के रास्ते पे चलो। इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब है आप बैलेंस कर सकते हो कि नहीं अपने लाइफ। जो डिजायर्स क्या है, जो कभी हमें लेफ्ट की तरफ झुका देगी, कभी हमें राइट की तरफ झुका देगी, ये डिजायर्स। ये नॉन डिजायर क्या है? क्या उसके बिना जीवन हो सकता है? नहीं हो सकता। सो बैलेंस मीन्स between two extremes there is always balance. For example, male and female hormones balance। अगर बैलेंस है तो हमारा बॉडी ठीक चल रहा है। अगर बैलेंस नहीं है, if male hormone is more inside my body even though I'm a male, or female hormone is more inside my body even though I'm a male, क्वेश्चन ये है, अगर मेरे वाइब्रेशन उसको एक्सप्रेस कर रहा है जो मेरा स्थिति है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया, हमारा लेट्स से डायग्नोसिस हो गया। नेक्स्ट जॉब इज टू रीच टू ए सब्सटेंशियल स्टेट ऑफ बैलेंस। सब्सटेंशियल इसलिए हम परफेक्ट बैलेंस को नहीं ले पाते हैं, हम एक फ्लक्स में रहते हैं। किसको चाहिए बैलेंस और कैसे मिलता है? जैसे पीपल है, इसमें एक टर्म पीपल, फैमिली, आपका फ्रेंड्स है जिनको हम जान पहचान, बिजनेस डीलिंग्स एक्सेट्रा। आप कितना लोगों के साथ बैठे हैं और उनका वाइब्रेशंस आपके साथ टैली कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑल्सो ए सिचुएशन। जितने ज्यादा लोग किसी एक वेक्टर की तरफ बढ़ेंगे,
वो वेक्टर का होने का संभावना बढ़ जाएगा। दैट इज वाई more people together, same goal. If more people are looking for same goal, then they achieve better. Yeah, ABBC and listening some echo here. Yes, now better. So क्वेश्चन आ जाएगा, हमारा बैलेंस क्या है, हमारा बैलेंस कैसे मिलेगा? लाइक इक्विपमेंट इज कॉजिंग दिस आउट। हमारा बैलेंस कैसे अचीव हो? हम फिजिकल बॉडी का बैलेंस कर सकते हैं, अभी हम करेंगे, एक नमस्ते कर ली। उसके बाद थिंकिंग डायमेंशन की बात हुई। अभी जो हम बात कर रहे हैं, फूड, क्लोथिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपका ही संसार है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा रंग आपको अच्छा लगता है, किस तरह का लोग आपको अच्छे लग रहे हैं, किस तरह के नहीं, कौन से लोग आपके लिए नुकसान कर रहा है, कौन से लोग आपके लिए फायदा कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर हैं। फिर आपका बोन स्ट्रक्चर कैसे है, आपका स्पाइनल कॉर्ड का स्थिति क्या है, ये सब मिला करके हमारा लाइफ है। इंटेलिजेंस लेवल ऑफ लाइफ भी है, फिजिकल स्ट्रक्चर का लाइफ भी है। कुछ लोग शरीर में बहुत मजबूत, कुछ लोग शरीर में वीक है, लेकिन उनका थिंकिंग बहुत स्ट्रांग। अच्छा और बुरा थिंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक थिंकिंग की बात कर रहे हैं। थिंकिंग इज नॉट ब्रेन, ब्रेन इज जस्ट ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गन है, उसमें से बहने वाले विचार ही थिंकिंग है। बहने वाले विचार, स्टक नहीं, बहने का मतलब फ्लो हो गया। अगर आपका अंदर से एनर्जी फ्लो कर रहा है और आप कहीं पर स्टक नहीं है, यू आर एक्सपीरियंसिंग ए वेरी ग्रेट लाइफ, हेल्थी एंड स्मूथ। अगर कुछ भी स्टक हो गया है कहीं से भी, तो वो एज ए इम्बैलेंस, एज ए डिसीज शो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में कोडिंग है, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड कंप्यूटर कोडिंग, बट आई अंडरस्टैंड इट थ्रू द बॉडी। हमारा बॉडी भी फुल कोडिंग है, इसीलिए डीएनए एक चैप्टर हमारा लाइफ का है। हमारे अंदर कोड है जिसके हिसाब से हम बिहेव करते हैं। हम किस सर्कमस्टांस में कैसा बिहेव करेंगे, वो हमारा डीएनए में एक कोड के रूप में लिखा हुआ है। जब वो कोड में डिस्टरबेंस होती है, कैन डीएनए बी डिस्टर्ब? यस, यस। एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में डीएनए बिहेवियर चेंज करता है, और एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में जो डायरेक्टेड होते हैं, इंटेंशनल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल तपस्या, साधना एक्सेट्रा, तब भी डीएनए चेंज कर जाता है, अपना वाइब्रेशंस को डीएनए बदल देता है। तो बैलेंस क्या है, राइजिंग क्या है, फ्लो क्या है, और एनर्जी का मतलब वाइब्रेशन लेने में, और एनर्जी का मतलब एबिलिटी टू वर्क में फर्क क्या है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, लेकिन वो एबिलिटी कहाँ से आएगी? जैसा हमारा वाइब्रेशन है। सब लोग सब तरह के काम नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोग सब तरह का काम नहीं कर सकते, इंडिकेटर है। जैसा आपका एनर्जी की वाइब्रेशंस, वो वाला काम आप अभी भी कर रहा है, यू ऑलरेडी फंक्शनिंग एट योर वाइब्रेशन लेवल। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा हेल्थ आ जाता है, इसलिए टॉपिक का नाम हेल्थ है। किसी भी तरह का कंडीशन, फिजिकल बॉडी है, थिंकिंग बॉडी है, हार्मोनल बॉडी है, ऑर्गन सिस्टम है, हमारे बहुत सारे लेयर्स हैं। फिजिकल बॉडी में जॉइंट्स है, मस्कुलर कंडीशंस है। उसके बाद हमारा कभी कभी पूर्व जन्म का भी कनेक्शन आ जाता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेंसुअल, एक्स्ट्रा सेंसेस शार्प है। हम कुछ अनहोना देख, अजीब सा भी देख सकते हैं, कुछ स्ट्रेंज भी हम फील कर सकते हैं। सेंसेस बहुत तेज हो गया, कुछ भी फील कर सकता है, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंसेस। सो नर्वस सिस्टम अप, वी आर प्रॉमिसिंग, नर्वस सिस्टम डाउन, वी आर डिप्रेसिंग। इसी तरह से हम हार्मोन लेवल की बात करते हैं, हार्मोन्स क्या है।
सो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ नर्वस सिस्टम। ऐसे ही हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन को आप ऐसा समझ सकते हैं, जो ऊपर रहते हैं ऑर्गन्स उसके ठीक नीचे ही, नीचे माने फंडामेंटल, उसको हम आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और डिस्टर्ब हो जाए तो आसानी से ठीक भी नहीं कर सकते। ये है एंडोक्राइन। फॉर एग्जाम्पल थायराइड एक बहुत फेमस नाम है। एक एंडोक्राइन ऑर्गन पेनक्रियास है, और उसको हम पेनक्रियास से नहीं जानते, उसको हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं। डायबिटीज क्या है? इंसुलिन और ग्लूकोज का बैलेंस है। इन दोनों के बीच में क्या बैलेंस है, तो डायबिटिक कंडीशन नहीं है। अगर इन दोनों का बैलेंस हिल गया, इंसुलिन ज्यादा हो गया या ग्लूकोज ज्यादा हो गया, तो इम्बैलेंस। ऐसे ही थायराइड के भी दो फैक्टर्स हैं, एक और दूसरा, हाइपर हाइपर। ऐसे ही सब एंडोक्राइन के, फॉर एग्जाम्पल हमारे सर में ऊपर से लेके और हमारे जेनिटल तक सब एंडोक्राइन सिस्टम है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक पीछे है, और एक नीचे जेनिटल्स में है। जेनिटल सिंपल है, डिफाइन करता है मेल हॉर्मोन्स, फीमेल हॉर्मोन्स। हम सबके बॉडी में दोनों हॉर्मोन्स होते हैं, मेल और फीमेल। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, इसका कुछ भी नाम होता है, इसलिए जनरली नाम पे मत ध्यान देना है, आप फंक्शन को फील करके देखो, ये वाइब्रेशन क्या है। टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल हॉर्मोन्स। नाम को छोड़ दो, तो मेल और फीमेल में ध्यान रखो आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल क्या है और फीमेल क्या है। वैसे फीमेल के पास चार हार्मोन्स हो जाते हैं जब वो मदरहुड अचीव करता है। अगर ये दोनों बैलेंस में है, मेल और फीमेल हार्मोन बैलेंस में है, तो नॉर्मल लाइफ चल रहा है। किसी बॉडी में भी, चाहे मेल होने पर भी, अगर मेल एग्रेसिव शो करता है और फीमेल काम शो करता है, इनमें से कुछ भी बढ़ जाएगा, तो अपनी बात व्यक्त नहीं करने वाला फीमेल एक्सेसिव फीमेल है। अपनी बात को अग्रेसिव तरीके से कहना, सॉफ्टली नहीं कह पाना, एग्रेसिव मेल है। अब इसमें से हार्मोन शब्द हटा देते हैं, हटा देते हैं हम, और एनर्जी शब्द लगा देते हैं, क्योंकि वही सही तरीका है समझने का। मेल एनर्जी, जब मेल एनर्जी होएगा तो एग्रेशन शो करेगा, फीमेल एनर्जी होएगा तो कामनेस शो करेगा। अगर हार्मोन हटा देंगे, तो आप खुद से अपना बैलेंसिंग क्रिएट करना सक्षम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल फैमिली, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, ये फैमिली स्ट्रक्चर है। वन ऑफ द बेस्ट आंसर टू सॉल्व इज एंगेज फैमिली इन क्रिएटिंग फैमिली एनवायरनमेंट। जब ऐसा हो पाएगा, तो दोनों के हार्मोन्स सेटल होना शुरू हो जाएगा। एट दिस पॉइंट अभी के लिए क्या है, हमारा लाइफ स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, बहुत सारे लोग डिस्पर्स हो गया, अपने अपने दिशा में चल रहे लोग। दैट मीन्स एक फैमिली के भी जितने भी सर हैं, दिमाग हैं, अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग? फैमिली एनर्जी इज गेटिंग वीकेंड। फैमिली एनर्जी वीक हो रहा है। फैमिली के दो लेयर है, एक प्लेन होता है, हस्बैंड है, वाइफ है, चिल्ड्रन है। एक ऊपर है और एक फ्यूचर है, इसलिए चिल्ड्रन फ्यूचर में आ जाएगा, पेरेंट्स पीछे आ जाएगा। सो पेरेंट्स मीन्स वो एनर्जी जिसने हमको क्रिएट किया, चिल्ड्रन मीन्स वो एनर्जी जो हम क्रिएट करें। सो एनर्जी इज फ्लोइंग, पेरेंट्स, प्रेजेंट जनरेशन, चिल्ड्रन, एंड फ्यूचर, एंड पास्ट। लास्ट टाइम हमने डीएनए और एंसेस्टर्स टच किए थे, वो किसी और क्लास में दोबारा ले लेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि एनर्जी पीछे से कहीं से आ रही है, अगर मैं उसको बैलेंस कर पाऊंगा, ये फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर, ऑटोमेटिक मेरे बॉडी बैलेंस में आ गया, लेफ्ट राइट बैलेंस। ऐसा भी कर रहे हैं नहीं, सीधा होना ही नेचुरल प्रोसेस है। और तो जब सीधा नहीं बैठ सकते, तो टिल्ट होके बैठेगा, कोई बैक कंडीशन है उसके लिए कर सकते हैं। पर स्टेबल पोस्चर लिया तो फिजिकल बॉडी बैलेंस में।
अगर हमने बॉडी को मूव कर दिया, जैसे आप अपना हाथ मूव कर रहे हैं, हेलो, नमस्ते, हाय, कल हम बॉडी मोशन भी करेंगे जब आगे बढ़ेंगे। जब आप अपना बॉडी को एक पर्टिकुलर तरीके से मूव करोगे तो आपके ब्रेन में एक नया डेवलपमेंट ऑफ सेल होगा, न्यू न्यूरॉन्स फॉर्मेशन, क्योंकि वो आपके स्पाइन के अराउंड मूवमेंट करेगा। आपका स्पाइन सेंटर में आपने मूव किया तो स्पाइन के थ्रू बहने वाला एनर्जी एंटायर एंडोक्राइन सिस्टम को टच करेगा, नीचे से लेके ऊपर जाएगा। अभी तक हमने तीन अलग बातें की हैं, एक फैमिली लेवल एनवायरमेंट, एक मेरा बॉडी लेवल जिसमें नर्वस सिस्टम थिंकिंग है, और एक मेरा बॉडी लेवल जिसमें हार्मोन्स है। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो भी मैं ही निकलूंगा, आपके केस में आप। ईच मेंबर ऑफ फैमिली इज इंडिविजुअल बट स्टिल इन ए ग्रुप। सो व्हेन देयर इज अ ग्रुप एनर्जी इन द फैमिली, आप जो भी ऑब्जेक्टिव से काम करेगा उसका ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सिचुएशन सिंपल है, अगर फैमिली के 4-5 लोग एक साथ नमस्ते करने बैठेगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, क्या हो रहा है, कौन प्रायोरिटी में है। दैट मीन्स इफ person one of the person in the family is priority, इसी वजह से देन उनके जितने भी फैमिली मेंबर हैं जब वो बैलेंस करते हैं, अपना तो बैलेंस वो करेंगे ही, पर एक एडिशनल एनर्जी निकलेगी जो ग्रुप से निकलती है, जो इंडिविजुअल से निकलती ही नहीं है। द मोमेंट यू हैव ग्रुप एसोसिएटेड, आप अपना ही स्पाइन, अपना ही एंडोक्राइन, अपना ही मसल्स, अपना ही हार्ट, अपना ही ऑर्गन, सबको हेल्दी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स फूड इंपॉर्टेंट है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम ग्रस्त हैं, नॉर्मल, वे नॉर्मल पीपल, हम पहाड़ पे जाके तपस्या नहीं कर रहे, इसलिए हमें खाना लगता है। तो एक हमने बैलेंस किया, एक हमारा खाना अच्छा होना चाहिए। जस्ट टू फैक्टर्स इज गोइंग टू बी ग्रेट हेल्प, और तो दूसरे फैक्टर्स भी है। तो क्या करते हैं एनर्जी में, हम एक वाइब्रेशन के साथ जन्म ले चुके हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा अपना जीवन में कुछ, इट्स नॉट अबाउट डिजायर और नॉट डिजायर। इफ यू ऑब्जर्व योर लाइफ इज नॉट गोइंग स्मूथ, दैट इज द अच्छा नहीं लग, कोई चीज जो डिफिकल्टी है, कोई चीज जो डिस्टर्ब कर रहा है, एट दिस पॉइंट आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे। इट कुड बी सम इमोशन, वन ऑफ द फेमस इमोशन इज एंगर, लेस फेमस इज फियर, बट इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। है, थोड़ा डर, थोड़ा गुस्सा, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही आउट ऑफ बैलेंस जाएगा, वो एक प्रॉब्लम है। फिर आप अपना लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव है, आपका कोई बिजनेस प्रपोजिशन है, कुछ करियर ऑप्शंस बिल्ड कर रहा है अभी आप, यू वोंट अंडरस्टैंड ब्लॉक क्यों होता है कुछ, यू प्लान समथिंग टू द टी, आपने अच्छे से सारा स्टेप्स देख लिया, ये ठीक चल रहा है, ये होगा, फिर ये होगा, फिर भी किसी स्टेज पे आके वो रुक जाएगा, रुकता ही। अगर नहीं रुकता है तो भी एक एनर्जी का डेफिनेशन है वो, रुकता है तो भी एनर्जी का। इसलिए हम पिछला एनर्जी स्टेट जहां कुछ भी रुका हुआ है, रिलेशनशिप, करियर ग्रोथ, मेरा हेल्थ, सब मिला के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको नेक्स्ट स्टेज पे लाना है। नॉर्मल बात है, 1000 बार मैं ऑलरेडी बोल चुका सेम लाइन, ज्यादा ही, कि हर क्लास में 2 बार बोल देते हैं। एनर्जी को पिछला स्टेट से अगला स्टेट में लाना। यू डोंट लाइक समथिंग अबाउट योर एबिलिटी, चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदलना है, सर्कमस्टांसेस को नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट ले चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो साइकोलॉजिकल कंसल्टेशंस ले चुके हैं, जब सोल्यूशन नहीं आता तो वो कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि फिजिकल मेथड ट्राई कर चुके हैं। अभी हम समझ रहे हैं एक चीज को, एक हमारा फिजिकल बैलेंस है, हम इसको यूज करेंगे। एक हमारा थिंकिंग डायमेंशन है, हम इसको भी यूज करेंगे। एक आपका विजुअल सेंटर है, आपका दिमाग के अंदर जो भी आप देखते हैं उसके लिए एक विजुअल सेंटर होता है, वो लाइट बेस्ड, यानी अगर सूरज निकला है या लाइट ऑन है तो आप देख सकते हैं, अंधेरे में हम देख नहीं सकते, हमारी आंखें ऐसे डिजाइंड नहीं है। बट अगर हमने अपने विजुअल सेंटर को अंधेरे में भी एक्टिवेट कर लिया तो आप मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाता है, मैसिव वॉल्यूम एनर्जी बनाता है। वो एनर्जी किधर डायरेक्ट होएगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव है। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, ऐसे में कुछ कोई लोग बोल सकता है मेरा ऑब्जेक्टिव है मैं चांद को धरती पे लाना चाहता हूँ, ये आपका नहीं है। आपको अपना लाइफ में कुछ ठीक करना ही मात्र आपका ऑब्जेक्टिव है। तो क्या सिंपल बात हुआ, हम लोग जन्म ले चुका है, एक वाइब्रेशन है, ये नॉलेज
फर्स्ट एनलाइटनमेंट है। अब इसका एप्लीकेशन कर लेते हैं। क्या मैं अपना वाइब्रेशन चेंज कर सकता हूँ? जी हाँ। आप मिर्च खा के देखेगा तो वाइब्रेशन चेंज है। अच्छा नहीं लगेगा मिर्च खाने में, और जिसको मिर्च खाने में टेस्ट है उसको अच्छा लगेगा। मिर्च खाना क्यों अच्छा लग रहा है? बिकॉज उसके बॉडी को वो वाला पर्टिकुलर वाइब्रेशन का जरूरत है। मीठा क्यों अच्छा लग रहा है? जरूरी नहीं है कि उसको जरूरत हो, तब तक गट बैक्टीरिया शिफ्ट हो चुका होता है और मीठा ही बार बार मांग रहा है। इन दिस सेंस, अगर हम अपना वाइब्रेशन को पहचान सकते हैं और हम कोई भी डिस्टर्ब स्टेट से एक रिलेटिव बैलेंस में आना चाहते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें से अगर आपके पास अपना ग्रुप हो जाता है, दैट मीन्स जो फैमिली मेंबर्स आर विद यू, आज भी अगर कमरे में है, मुझे मालूम है नॉर्मली अगर 3 जनरेशन कमरे में है, मम्मी के बच्चे का बच्चे, 3 जनरेशन है और कॉमन गोल है। हार्ड है थोड़ा बात। कॉमन गोल कैसे है काम करने के लिए? 3 जनरेशन, 1, 2, 3, ये तीनों एक एरो है। तो जितना एनर्जी ये वाला जनरेशन ने बनाया, जितना ये वाला जनरेशन ने बनाया और जितना ये वाला ने, इन तीनों को अपना अपना तो मिलेगा ही जो चाहिए, पर तीनों तय करके आपस में मीटिंग करके डिसाइड कर ले कॉमन गोल क्या है। नॉर्मली हम ऐसे बात करते हैं, इफ देर इज ए पर्सन, उसके आसपास 5 लोग होने से एक स्टार बन जाता है, देन द सेंटर राइजेस वेरी शार्पली। शार्प मतलब ग्रेटली क्लियर डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। तो क्या अप्रोच हो गया? फैमिली है, ग्रुप है, 3 जनरेशन है, और बैलेंस कर रहा है अपने लिए, फिर भी एक कॉमन गोल अचीव हो गया है। हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है? ये हमारा सर है। इसको ऐसे समझते हैं, एक डॉट और एक लाइन, यही है हम बस, क्योंकि इसमें एक स्पाइनल कॉर्ड है। ये दिखने में आपको क्लियर दिखाई देगा, शीशा देखोगे एक आपका राउंड सरफेस है, सर आपका बॉडी। इस स्पाइन का लाइन में ही एंडोक्राइन सिस्टम रहता है। सारे हार्मोन्स इधर रहते हैं, टॉप, नेक, चेस्ट में भी, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज आगे, एड्रिनल पीछे, जेनिटल्स नीचे, ये हार्मोन्स है। इसमें से बहने वाला एनर्जी ही, इस स्पाइनल कॉर्ड में से बहने वाला एनर्जी ही तय करता है क्या एनर्जी की क्वांटिटी है और कौन सा हार्मोन किस स्थिति में रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, somebody has thyroid, many people have thyroid condition, हार्मोन अप या डाउन। अगर वो सही से कर पाएगा इसको, क्योंकि आगे जाके हम इसमें ऐड कर देंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आर्म मूवमेंट भी ऐड हो जाएगा, लेग मोशन भी ऐड होगा। जब वो ऐड होगा तो स्पाइनल कॉर्ड मूव करेगा अपने जगह पे रहने के बावजूद। क्या मीनिंग? जैसे मैं अपना हाथ मूव करता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड को नहीं मूव कर रहा है, तो इस पोजीशन में मेरा हाथ और स्पाइन का अलग रिस्पॉन्स है मेरे बॉडी में, इस पोजीशन में अलग है। दैट वे अलग अलग मोशन मेरे स्पाइनल कॉर्ड को एक्टिवेट करेगा। इन दिस व्यू, एनर्जी को नीचे से ऊपर जाना होता है, टू द स्काई, और ऊपर से नीचे आना होता है, टू द अर्थ। बीच में मैं हूं, यानी आप, यानी आपका शरीर। मान लो स्कूल के बच्चे हैं, क्या उनको चाहिए एनर्जी? ऑफ कोर्स। कोई जॉब करियर ऑप्शन करना चाहते हैं, उनको चाहिए, यस। तो सारा कंडीशन हमारे पूरा जर्नी ऑफ लाइफ में, छोटा बच्चा से लेके बड़े होने तक सब यही है। इसमें जहां पर भी ब्लॉक आएगा वहीं पर एनर्जी का फ्लो स्टक हो जाएगा, और वहां पे जैसे पिंपल बाहर आ जाता है, कोई कंडीशन बाहर आ जाएगा। हाउ टू रिमूव द कंडीशन, हाउ टू मेक इट नॉर्मल, दैट वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट। इसके अलावा एक और जानकारी लेते हैं, आपका सर के अंदर क्या क्या है। अलग अलग तरह के नर्वस सिस्टम है, पर उसका एक सेंटर है सर के अंदर, यानी ये हमारा बॉल, इसका एक सेंटर है। अगर ये सेंटर ठीक जगह पे है और ठीक काम कर रहा है, आपके जीवन के मैक्सिमम डिसीजंस सटीक बैठेंगे, ठीक बैठेंगे। यदि नहीं तो लुक लंदन टॉक टोक्यो हो जाएगा। करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाएगा। यस। अब मैं एक बार पोस्टर दिखाता हूँ आपको, फिर हम विल मूव फॉरवर्ड।
पॉस्चर क्या कर रहा है? हमने ऐसे नमस्ते करते हैं तो आपको दिखेगा हम नमस्ते कर रहे हैं, सिंपल है नहीं। आपका उंगली में लाइंस है कुछ, दोनों हाथ का, वो लाइंस को मैच करना जरूरी है। आपका हर एक लाइन में से, आपका हर एक जॉइंट में से एनर्जी फ्लो करता है। इसलिए जब लोग उम्र बड़ा हो जाता है तो रिंकल आ जाता है, रिंकल आ जाता है, ये रिंकल आ जाता है, आंख के नीचे रिंकल आ जाता है, स्किन में रिंकल आ, ये सब रिंकल में से एनर्जी फ्लो करने वाला है, फ्लो कर रहा है। ऐसा आपका क्रीजिस बना है। कब बना था ये क्रीज आपके अंदर? जब आप अपनी मम्मी के अंदर रहा तभी बन गया। वो कंडीशन में आपकी मम्मी ने क्या सोच विचार किया, किसी भी बच्चे का संपूर्ण जीवन, रियली संपूर्ण जीवन, अगर हम अपनी उम्र के 50वें साल में कोई परेशानी फील कर रहे हैं, वो 50वें साल का डिटेल माँ के गर्भ में ही आपके पास है। इसीलिए 3 जनरेशन अगर होएगा, इसका कितना फायदा है मैं अभी पूरा बता भी नहीं सकता, एक ही दिन का काम है। जब हम 4 दिन में जाएंगे फिर मैं आपको और डिटेल दूंगा इसका, कि 3 जनरेशन करने का मीनिंग क्या है। शॉर्टली इसका मतलब क्या है? माँ के गर्भ में शिशु है, माँ का मानसिक स्थिति है, वो एनर्जी का फ्लो ही है। वो एनर्जी का फ्लो उस शिशु को प्राप्त हो रहा है। दैट वे द बेबी इज वाइब्रेटिंग एट मदर्स फ्रीक्वेंसी टू बिगिन द लाइफ। अभी मदर एग्रेसिव है, मदर डिप्रेस्ड है, मदर शांत है, मदर रिलीजियस है, ऑल काइंड ऑफ फैक्टर वो बेबी के अंदर आ जाएगा। जब बच्चे का जन्म होता है तो धीरे धीरे बच्चा उन फैक्टर्स को शो करता है। दैट मीन्स इफ ए मदर कुड डू टू हेल्प द चाइल्ड, अलोन मदर कैन हेल्प। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मम्मी अभी 80 साल, बच्चा अभी 60 साल, क्या मम्मी अभी भी हेल्प कर सकता है? यस ऑफ कोर्स। क्योंकि फिजिकल डिसएंगेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, या बच्चे का जन्म हो गया 60 साल पहले, मम्मी अभी प्रेग्नेंट है, बच्चा अंदर है, कॉन्टेक्ट ऑफ कोर्स क्लियर है। बच्चा रीसेंट डिलीवरी है, मम्मी के साथ ही है, और ज्यादा इफेक्टिव है। बच्चा अभी छोटा है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, एफिशिएंसी बढ़ता है जब माँ के साथ ही है बच्चा। बट एनर्जी के भाषा में कोई डिफरेंस नहीं है। सो दैट इज वाई, सपोज करो एक मम्मी, उसका बेटी, उसका बेटी, ये 3 बेटी, इसलिए क्योंकि मदर है फ्यूचर। मम्मी ने किया, सबसे पहला मम्मी ने बैलेंस करा। तो क्या मम्मी के एनर्जी में प्रेगनेंसी हुआ था, तभी तो उनका बेटी है। वो प्रेगनेंसी का स्टेज हम टच कर सकते हैं, मैं नहीं, मम्मी टच कर सकता है। नानी ही, एक मम्मी, दूसरा मम्मी, तीसरा बच्चा, नानी के पेट में ही मम्मी, और फ्यूचर मम्मी के पेट में उनका बच्चा। वाह। सो एक लेडी ही दोनों जनरेशन का हेल्प कर सकता है। पर अगर तीनों हो जाएगा तो रेजोनेंस क्रिएट होगा, ऊपर से नीचे फ्लो करेगा, नीचे से ऊपर करेगा। विल गेट टू दैट ऑल्सो। अभी एक नमस्ते करते हैं। स्ट्रक्चर देखो क्या है, क्योंकि आपका क्रीज में से एनर्जी चलता है। आप गर्भ में ऐसे रहता था अंदर, हम सब तभी ऐसे है, और जॉइंट भी, सब जॉइंट का क्रीज है, ऐसे हमारा जॉइंट है, लेग में, आर्म में, प्लस हमारा रिब केज भी जॉइंट है, प्लस स्कल के अंदर भी जॉइंट्स है। जॉइंट्स एक टोटल डिफरेंट क्लास है। बट अभी के लिए हर एक जॉइंट में से एनर्जी मूव कर रहा है, तभी हम मूव कर सकते हैं। जितने भी जॉइंट पेन है कंडीशन, वो इसलिए है क्योंकि उनका एनर्जी स्वेल कर गया है या स्टक हो गया है, मोर और लेस। अभी के लिए हमने अपना जब लाइनों को मैच किया, लेफ्ट हैंड की लाइंस को राइट हैंड से मैच किया, लाइन बाय लाइन, देखो लाइन बाय लाइन, सिर्फ ऐसा करने से ही ऐसा रख लिया है मैंने। आप ध्यान दे पाओगे तो उसके अंदर से ही एनर्जी बह रहा है। आपका दोनों हाथ उस वाइब्रेशन को फील कर पाएंगे। कोई हाथ में इधर ज्यादा है, कोई हाथ में उधर ज्यादा है। तो जब ये किया, दोनों के मिलने से ही लेफ्ट एक्सेसिवनेस या राइट एक्सेसिवनेस एक नया स्टेट ऑफ बैलेंस को अचीव करता है, ऐसा करने से। फिर हमने ऐसे किया इसको। अब मेरा लाइन दोनों एल्बोस के बीच में स्ट्रेट लाइन है, टच किया, थम्स टू माय बॉडी, फिंगर्स टू स्काई। ऐसा करने से मेरा जहां पे हार्ट है उसको मैंने कमांड दिया, टच करने से। फॉर एग्जाम्पल जब टच किया तो मैंने उसको कमांड दिया। क्या कमांड? यहीं पे समझना था क्यों अध्यात्म ने, रिलीजन ने बोला डिजायर नहीं करना है। मुझे क्या कमांडिंग करना है इसमें? मेरा नेक्स्ट स्टेट क्रिएट करना है, यही कमांड है। उसमें किसी इच्छा की जरूरत नहीं है, अगला स्टेट में सब कुछ अवेलेबल है, जो कुछ भी आपको चाहिए, ऑल मटेरियल इज देयर। और जब हम इच्छा करते हैं क्या होता है, हम किसी एक पोर्शन को बोल देते हैं चाहिए,
जबकि सब कुछ मिल सकता था, हमने उसमें से एक पोर्शन ही लिया। तो टच हो गया थंब। बायोलॉजिकली यहाँ पे स्टर्नम है, आपका नया आरबीसी तो निश्चित ही बना देगा टच करने से। आपका अंगूठा इसको टच करता है जब, तो आदेश दे रहा है आपके स्टर्नम को नया ब्लड सेल बनाने के लिए। ओके, नया ब्लड सेल क्या मीनिंग, जो भी ब्लड का पुराना बिहेवियर था वो हटा के नया आ जाएगा, ये मीनिंग। अभी तक स्ट्रक्चर शरीर में है, फिर हमने इसको स्ट्रेच किया था। जब इसके दोनों कोने स्ट्रेच होते हैं तो कॉर्नर्स को बाहर जाना चाहिए, बाहर, स्ट्रेच जितना हो सकता है। अच्छे से जोर लगाएंगे आप, अगर आपके आंखें भी बंद हो जाएंगे। यस। तो लाइन बाय लाइन मिलाया, टर्न किया, अंगूठे से टच किया, एल्बोस को सीधा किया। जब एल्बोस को पीछे करते हैं तो ये खुल सकता है, हल्का सा फोर्स लगा के बंद किया, फोटो को स्ट्रेच किया। जब हमने लेवल 5 तक भी पहुंच गया था पीछे वाला किसी क्लास में, तब भी नमस्ते यही रहा था। बट थिंकिंग डायमेंशन में ग्रेट चेंज आएगा। आपके लिए अभी क्या थिंकिंग डायमेंशन है, आप आंख बंद करके जब करेंगे, तो आंख बंद करके हम कुछ देखने की बात कर रहे हैं। क्या देखने की बात कर रहे हैं? आंख बंद करके कैसे दिखेगा? someone waiting in train। आप आंख बंद करके कैसे दिखेगा? विजुअल सेंटर ही यूज होगा, ओनली लाइट बेस्ड नहीं होगा यूज। लाइट बेस्ड नहीं होगा मीनिंग, आपने ऐसे करके किया तो आंख बंद कर, पहले आपका बॉडी स्ट्रक्चर बैलेंस में आ चुका है। अभी आपने कुछ दिख नहीं रहा, आंख बंद किया है, लेकिन आप कुछ भी जो आपने देखा हुआ है उसको देख सकते हैं। आपका चाय का कप किस कलर का है, वाइट ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, आप चाय कौन से टेबल में बैठ के पीता है, आपका बेड कहाँ है, आप सब देख सकते हैं। आंख बंद है तो क्यों देख सकता है? क्योंकि आपका थिंकिंग डायमेंशन के अंदर जो आपका रूटीन का मूवमेंट है उसका डिजाइन है, ऑलरेडी है। इसलिए जब आंख बंद करके हमने देखा, हम गंगा को देखते हैं, बहता हुआ पानी देखते हैं, फ्लो को देखते हैं। और जब हमने आंख बंद करके देखा गंगा कहाँ है, आप साइंटिस्ट नहीं बन रहे, खोजने नहीं जा रहे, सिर्फ बहता हुआ पानी देख रहे हैं, कहाँ पहाड़ से आता है, बह के आके जाता है, वैसा किया। स्ट्रेच, गंगा। जब आप फ्लो को देखे, स्ट्रक्चर को बैलेंस किए, अपना अपना शरीर को बैलेंस पोजीशन में लाया, और थिंकिंग डायमेंशन का बैलेंस का डेफिनेशन क्या है, जो शरीर के जैसे नहीं होगा। थिंकिंग डायमेंशन तब बैलेंस में रहता है जब फ्लो ऑन रहता है। सो फ्लो मीन्स बैलेंस ऑफ थॉट्स। जो उनसा थॉट कहीं रुक गया है, इसका मतलब ब्रेन में से बहने वाला एनर्जी कहीं रुक गया है, जिसके वजह से शरीर के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। जैसे रुका हुआ पानी स्मेल कर देगा, स्टैग्नेंट वाटर, ऐसे ही रुका हुआ विचार भी शरीर को कमजोर कर देगा। ऐसे ही रुका हुआ विचार कहाँ रुका है, वो पर्टिकुलर पोर्शन किसी ना किसी कंडीशन के रूप में शो कर देगा। इसका मतलब दुनिया में जितने भी लोग किसी भी चीज से बीमार हैं, किसी भी अवस्था से, उनका एनर्जी का स्टक पोजीशन शो हो रहा है। तो क्या सब लोग ठीक हो सकते हैं? वी आर नॉट मेडिकल स्पीकिंग, हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, एनर्जी का फ्लो कर रहा है। तो एनर्जी के फ्लो का मतलब, जब आपने ऐसे किया तो शरीर तो रखा बैलेंस में, गंगा को देखा, आपने अपना थिंकिंग डायमेंशन, आपको लगेगा मैं सही हूं, मुझे कुछ स्टक नहीं है, मेरा कोई विचार स्टक नहीं है, नेवर माइंड, नहीं स्टक है तो भी हम नेक्स्ट लेवल अचीव कर सकते हैं। चलिए एक प्रोसीजर करते हैं, मैं 2 मिनट के लिए जाऊंगा अभी नमस्ते में। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो भी ठीक है, और जो लोग पहले कर चुके हैं, आप इन 2 मिनट में ही अभी ही अपने अंदर कुछ चेंज करेंगे। मैं इसको 5 मिनट्स तक ले जाऊंगा, उसके बाद आज ही मैं एक बार 5 मिनट के लिए करूंगा। तो आप अपना नमस्ते करें, स्ट्रक्चर और थिंकिंग डायमेंशन को जोड़। जो लोग को याद है हाउ अपने अपना एंसेस्टर्स को कैसे कम्युनिकेट करना है, वो उसको अप्लाई करेंगे अभी, जो लास्ट टाइम कर चुके हैं।
जो लोग 3 जनरेशन कर रहे हैं, यू वेरी वेलकम। आप ग्रेट चेंज एक दिन में ला सकता है, आप हैरान हो जाएगा। तो क्या कल तक मेरे पिंपल्स अगर दिख रहे हैं तो गायब हो जाएंगे? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। चेंज टू बिगिन विद होगा, एक ट्रैक शुरू होता है उसका, फिर हम उसको आगे करते हैं और आगे करते हैं। बट यस, स्टार्टिंग पॉइंट, यस ऑफ कोर्स। आप कुर्सी पे बैठ सकता है, क्रॉस क्रॉस लेग करके बैठ सकता है, जैसे आप बैठे हैं नॉर्मल सीधा बैठ सकते हैं, बस इतना ही। गंगा को देखना है या बहते हुए पानी को देखना है, बस इतनी सी बात। मैं 2 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ। आप अपना बेस्ट पॉसिबल कंफर्टेबल स्पेस में आ जाए। तो आगे से जहां पर भी आप करोगे ये, अपना घर का कौन सा कमरा में, कौन सा कुर्सी में, कौन सा बेड सोफा में, वो जगह मेंटेन करो एक आप, सो दैट वो जगह चार्ज हो जाएगी आपका। जब आप करोगे तो आपकी ब्रेन थिंकिंग, आपकी वाइब्स नहीं है वहां पर, एनर्जी की वाइब्रेशन उस जगह को जहां पर आप बैठ के करते हो उसको भी चार्ज करते हैं। आपको इसका फ्यूचर में यूज मिलना नहीं है। 2 मिनट का टाइमर, लाइंस मैच करते हैं, टर्न करते हैं, बॉडी टच किया है, स्ट्रेच योर लिप्स। गंगा। टाइमर डन। आप अपने हाथों को ऐसे गोल सर्कुलर मोशन में लाइए। एक हाथ नेवल पे, एक हाथ हार्ट पे, जो सा कन्वीनियंट हो। स्टिल गंगा कथन। अराउंड 30 सेकेंड्स तक यहीं रहेंगे। अभी अभी आपने जो एनर्जी बिल्ड किया है वो आप अपने हाथों से आपका नेवल में डाल रहे हैं, आपका हार्ट में डाल रहे हैं। आप ही एनर्जी बना रहा है, आप ही फीड कर रहा है अपने आप। आपका हाथ का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, हो गया हो, नहीं तो किसी ना किसी दिन होएगा। आप उस रियलिटी को फील करोगे, कैसा आप एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, खुद ही बना के आपके हाथों में से। हाथ में एनर्जी बिल्ड हुआ क्योंकि क्रीज थे हाथ के लाइंस।
आपको ऑफिस सर्कल में लाके आपका गोद में रख सकते हैं। गोद में रख के ही 4 बार सांस लेंगे पोलाइटली। नो रश, जैसे हो रहा है होने दो। अभी आप, आपका कौन भगवान है, कौन गुरुजी हैं, आप उनको अपना मन में ही आप एक प्रणाम कर लीजिए। उनका वजह से ही आप ये कर पा रहे हैं। आपका फैमिली में फैमिली गुरुजी हो सकते हैं, आपका अपना मन में हो सकते हैं। अगर कोई नहीं है आपका पिक्चर में, तो आप सीधे ही कृष्ण भगवान को ले सकते हैं। राम भी नहीं बोले हैं, कृष्ण इसलिए बोले हैं लास्ट। लास्ट जो लेटेस्ट ब्रह्म का प्रेजेंस है वो कृष्ण का फॉर्म में। नहीं, जो आपका गुरुजी, आपका भगवान है, आप उनको देखें। सिंपल आंसर है। उसके बाद ऐसा देखेंगे आपको अभी क्या फील है, अब वो देखेंगे। आफ्टर द आफ्टर यू फिनिश द प्रोसीजर, क्या फीलिंग है ना, क्या हुआ है अभी। आपने पहले आपका बॉडी को, स्ट्रक्चर को एक सेंटर में लाया, दोनों हाथ टच किया स्टर्नम। स्टर्नम आपका मेन सोर्स है आरबीसी, इसके साथ रिब केज है। दैट मीन आपका बॉडी का सेंटर केंद्र है स्टर्नम। फिर आपने आंख बंद करके ऑफ कोर्स स्ट्रेच किया। आंख बंद करके जब देखा, अब आपका अपना एक थिंकिंग है। आपका अपना थिंकिंग, आप कैसे किसी बात को सोचते हो, प्रोसेस करते हो। फिर एक थिंकिंग डायमेंशन है जो सबका है, यूनिवर्सल। उस थिंकिंग डायमेंशन के अंदर हम अपने आप को एंगेज करते हैं। दैट इज वाई अच्छा या बुरा थिंकिंग नहीं है। जो फंडामेंटल सोच पाते हैं वो स्ट्रॉन्ग थिंकिंग कहलाता है। जो सरफेस पे रहते हैं वो वीक कहलाता है। जैसे कॉस्मेटिक्स, वो सरफेस पे होता है, लेकिन स्किन का केयर, वो स्किन के साथ लेयर्स है, उन लेयर्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। स्किन के लेयर्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा तो डीप होगा फंडामेंटल। तो अभी हमने नमस्ते किया, किसी के पास कोई फीलिंग है? डू यू फील एनीथिंग? Of course, there can be no feeling state also. You can feel nothing, but there can be some feeling.